हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जियो एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर रहा है एक नया ड्रामा जिसका नाम है जिंदगी एक पहेली। तो कैसा होने वाला है ये ड्रामा, सुपरहिट या फिर फ्लॉप? कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको इस ड्रामा में देखने को मिलने वाले हैं? कैसी होने वाली है इसकी स्टोरी लाइन? कौन कौन से एक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे? ये सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट मूवीज और ड्रामा से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रामा की कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर्स या एक्ट्रेस आपको इस ड्रामा में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसकी कास्ट में शामिल हैं निम्रा खान। जी हाँ, निम्रा खान जो कि काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और इससे पहले हम उन्हें काफ़ी ड्रामाज में देख चुके हैं और उनकी एक्टिंग की भी जो है तारीफ की जाती है। इसके अलावा इस ड्रामा की कास्ट में शामिल हैं हारून शाहिद। वो भी काफ़ी सारे सुपरहिट ड्रामास दे चुके हैं। रिसेंटली हम उन्हें तिनके का सहारा में देख रहे हैं। इससे पहले एक उनका ड्रामा जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, कयामत, उसमें भी उनकी एक्टिंग कमाल की थी। इसके अलावा इस ड्रामा की कास्ट में शामिल हैं शबीर जान जो कि नो डाउट एक लेजेंडरी अदाकार समझे जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें बहरोज सब्जवारी और इसके अलावा आयशा गुल, मतलब काफ़ी सारे एक्टर्स इस ड्रामा में आपको नज़र आने वाले हैं और उनकी एक्टिंग भी सबकी कमाल है, नो डाउट, इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो कास्ट की अगर बात की जाए तो नो डाउट इस ड्रामा की कास्ट काफ़ी अमेजिंग है। अब आ जाते हैं इस ड्रामा की स्टोरी लाइन पर कि किस तरह की होने वाली है इस ड्रामा की स्टोरी और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको इस ड्रामा में देखने को मिलने वाले हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है एक हैप्पी फैमिली से जहां पर एक बाप है, एक माँ है और उनकी 3 बेटियां हैं। तो ये सब हंसी खुशी से रहते हैं। बट अब जैसा कि माँ बाप को फिक्र होती है अपनी बेटियों की शादी की, तो सारा मसला स्टार्ट होता है यहाँ से। वो अपनी एक सबसे बड़ी जो उनकी बेटी है जिसका करैक्टर यहाँ पर निम्रा खान प्ले कर रही हैं, उनकी वो शादी कर देते हैं। और जैसा कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को मतलब जितना ज़्यादा हो सके दहेज देकर भेजें, तो उसी तरह से ये वालिदैन भी कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, जितनी उनकी हैसियत है या फिर हैसियत से भी बढ़कर जो कुछ हो सकता है वो उसे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिस शख्स से निम्रा खान की शादी होगी, असल में उसकी नीयत ख़राब है। वो एक तो चाहता है कि इनकी सारी दौलत जो है वो मैं हड़प कर जाऊं और दूसरा उसकी ख्वाहिश है कि इसकी निम्रा खान की जो बहन है उसकी शादी मेरे भाई के साथ हो। तो इस वजह से वो हर बात पर, उस छोटी छोटी बात पर निम्रा को मारता है और उससे कहता है कि अपने घर वालों से ये बात मनवाओ और अपनी छोटी बहन की शादी मेरे भाई से कर दो। तो इस तरह से उसको बात बात पर टॉर्चर किया जाता है। जब वो घर जाके बताती है, घर वाले सुनते हैं तो वो साफ जाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी परेशानी में, इसी टेंशन की वजह से निम्रा खान के जो वालिद हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो अब वालिद की डेथ के बाद ये फैमिली बिल्कुल तन्हा है, मतलब 3 बहनें और एक माँ बिल्कुल अकेली है। अब जब उनकी नाजायज़ ख्वाहिश पूरी नहीं होती और उसकी निम्रा खान की छोटी बहन की शादी उससे करने से इनकार कर दिया जाता है, निम्रा खान के मतलब देवर के साथ शादी करने से इनकार कर दिया जाता है, तो निम्रा खान को भी तलाक हो जाती है। यानी अब ये तीनों बहनें और माँ जो है इनकी बिल्कुल अकेली हैं और इनके पास जो कुछ भी था, मतलब काफ़ी कुछ था इनके पास, एक बड़ा घर था, काफ़ी कुछ मतलब इनके वालिद छोड़ के गए थे। बट इनके पास जो कुछ भी था, इनका जो घर था, जो जायदाद थी, जितना कुछ भी था जो कि इनके वालिद छोड़ कर गए थे, वो सब कुछ निम्रा के जो हस्बैंड हैं वो खा चुके हैं। तो अब इन तीनों बहनों और माँ के पास कुछ भी नहीं है। अब ये किराए के घर में रहते हैं और इस तरह से इनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से घिरी हुई है। अब मोहल्ले में जिस तरह से गुंडे होते हैं वो भी इनको परेशान करते हैं, मालिक मकान जो है वो भी परेशान करते हैं और अगर किसी से रिश्ते की बात की जाती है तो वो भी बहुत सारा जहेज़ मांगते हैं। मतलब हर तरफ इनके इर्द गिर्द जो है वो घेरा तंग हो चुका है और इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। यहाँ पर शबीर जान का जो करैक्टर है वो भी एक किस्म का गुंडा बदमाश दिखाया गया है और वो भी जो है उसके साथ भी 2 लड़के होते हैं और वो भी मतलब इनसे शादी करना चाहता है या नाजायज़ किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो बनाना चाहता है। तो इनके खिलाफ मतलब हर तरफ से घेरा तंग है और इस ड्रामा की जो कहानी है वो भी इसी बात के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि 3 बहनें और एक माँ, मतलब 4 औरतें जब अकेली रहती हैं, जब उनके घर में कोई मर्द नहीं है जो उनकी हिफाजत कर सके या उनका कमाने वाला हो, तो ये 4 औरतें किस तरह से इस जालिम ज़माने के जुल्म को बर्दाश्त करेंगी
और किस तरह से इस ज़माने के खिलाफ लड़ेंगी, अपनी हिफाजत करेंगी या फिर अपने लिए कुछ पैसे कमाएंगी अपना गुजारा करने के लिए। तो किस तरह से ये औरतें करेंगी, यही जो है इस ड्रामा की मेन कहानी होने वाली है। यहाँ पर हारून शाहिद का जो करैक्टर है वो इनकी जो दूसरी बहन है, मतलब जो आयशा गुल जिसका करैक्टर प्ले कर रही हैं, उससे मोहब्बत करता है और वो इससे शादी करना चाहता है। तो ये है इस ड्रामा की कुछ स्टोरी। तो अब बात कर लेते हैं कि ये ड्रामा सुपर हिट होने वाला है या फिर फ्लॉप। तो मुझे ये लगता है कि ये ड्रामा काफ़ी हद तक सुपर हिट जाने वाला है, क्योंकि जियो एंटरटेनमेंट जो भी ड्रामा प्रेजेंट करता है वो सुपर हिट ही जाता है। और फिर इस ड्रामा की जो स्टोरी लाइन है वो भी कुछ हद तक यूनिक है, मतलब इस तरह की स्टोरीज हम बार बार नहीं देखते। मैं मानता हूं कि मतलब इसमें भी वही कुछ दिखाया जाएगा, लड़का है लड़की है मोहब्बत होने वाली है, उस तरह की चीज़ें भी हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें नई भी हैं। जिस तरह के मतलब 4 औरतें अकेले इस मतलब जालिम समाज से लड़ रही हैं, तो इस तरह का कुछ ना कुछ इस ड्रामा में नया भी हमें देखने को मिलेगा। और स्टोरी एक हद तक जो है रिलेटेबल भी है, मतलब अपनी अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो औरतों को फेस करनी पड़ती हैं। नो डाउट ये मतलब जो इस ड्रामा की कहानी है वो हकीकी ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है। और इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं वो ऑडियंस को पसंद भी आती हैं। मतलब जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है बेचारी सी मासूम सी और उस पर जुल्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर तो 4 औरतें हैं जिन पर जुल्म हो रहे हैं। तो ये कहानी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, पर्सनली मुझे ये लगता है। और इस ड्रामा की जो कास्ट है वो भी काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी लेजेंडरी अदाकार हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शबीर जान इसमें शामिल है, इसके अलावा आयशा गुल इसमें शामिल हैं, इसके अलावा निम्रा खान, इसके अलावा हारून शाहिद और इसके अलावा बहरोज सब्जवारी। तो ये इतनी बड़ी कास्ट होने की वजह से भी ये ड्रामा सुपरहिट हो सकता है। और इसके अलावा जो इसका OST है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो भी अच्छा है। इसके अलावा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जियो एंटरटेनमेंट जैसा, तो मुझे लगता है ये ड्रामा सुपरहिट होने ही वाला है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो और आप भी ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो जियो एंटरटेनमेंट पर 31 अक्टूबर से रोजाना रात 7 बजे आप इसके एपिसोड्स देख सकते हैं। रेटिंग की अगर बात की जाए तो मैं इस ड्रामा को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो ये तो थी मेरी राय इस ड्रामा को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा सुपरहिट होने वाला है या फिर फ्लॉप? आप इस ड्रामा के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस ड्रामा के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।